शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं नष्टो मोहा हूँ। गीता का अंतिम वाक्य है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा गत संदेह। मोह नष्ट होने से स्मृति स्वरूप होते हैं। आज बाबा ने मोह नष्ट करने के लिए भी स्मृति स्वरूप बताया। दोनों ओतप्रोत। मोह नष्ट होने से भी स्मृतियां जागती हैं, लेकिन स्मृतियों का परिवर्तन ही मोह नष्ट करता है। ये आज बाबा ने समझाया है कि नष्टो मोहा बनने के लिए अपनी स्मृतियों का परिवर्तन करो, क्योंकि अगर जब तक ये स्मृति है, हमारा घर, हम गृहस्थी है, हमारा संबंध है, तब तक मोह रहता है। स्मृति है ना, हम गृहस्थी हैं, हमारा घर है, ये हमारे संबंधी हैं, तो ये बेसिक स्मृति ही मोह को जन्म देती है। तो बाबा ने फिर युक्ति बताई, कैसे स्मृति परिवर्तन करो। हद की जिम्मेवारियों को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। जब समझेंगे ना, हमारा घर है, हमारी गृहस्थी है, तो उसको जिम्मेवारी समझ लेंगे। तो बाबा ने युक्ति बताई है कि हद की जिम्मेवारियों को बेहद की जिम्मेवारियों में परिवर्तन करो। जब बेहद की जिम्मेवारी निभाते हो, तो हद की जिम्मेवारी उसमें अपने आप पूरी हो जाती है। जैसे बड़ा लक्ष्य होता है ना, तो उसमें छोटा अपने आप पूरा हो जाता है। हमको दिल्ली जाना है, तो अम्बाला अपने आप आ जाएगा। अगर सोचें जाना ही अम्बाला है, तो उसमें दिल्ली लाख जोर लगा लो कि अम्बाला के आसपास ही दिल्ली मिल जाए, कहीं कितना अच्छा हो जाए। आरती पूजा कर लो, मनौतियां मान लो, जो मर्जी कर लो, लक्ष्य ही छोटा है भाई। अम्बाला में अम्बाला ही मिलेगा, दिल्ली नहीं मिलेगा। हाँ, दिल्ली जाना है तो अम्बाला, अम्बाला छोड़ो, फिर बीच वाले और भी, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सारे मिल जाने वाले। तो लक्ष्य बड़ा रखो। तो बाबा ने कहा, जब बेहद की जिम्मेवारी संभालते हो, तो उसमें हद की जिम्मेवारी स्वतः पूरी हो जाती है। परंतु जब बेहद की जिम्मेवारी छोड़ हद की जिम्मेवारी संभालने लगते हो, तो उसमें उलझ जाते हो। वो फर्ज, जिसको फर्ज समझा था, मोह का मर्ज बन जाता है। फर्ज नहीं होता, वो मोह का मर्ज बन जाता है। इसलिए बाबा ने कहा है, स्मृतियों का परिवर्तन करके नष्टो मोहा बनो। क्या परिवर्तन करना है? हमारी गृहस्थी, हमारा घर, हमारे रिश्तेदार, इसको परिवर्तन कर दो, अलौकिक बना दो। सारा विश्व मेरा घर, हमारी बेहद की गृहस्थी, हमारा ब्रह्मा माँ शिव बाप, हम सारी सृष्टि, हमारा परिवार, ये बेहद कर दो, तो हद वाला उसमें अपने आप पूरा हो जाएगा। बहुत बार हम बेहद ईश्वरीय कार्य की जिम्मेवारी को छोटा कर देते हैं, लौकिक जिम्मेवारियों को बड़ा कर देते हैं, तो वो छोटे ही टारगेट पूरे कर पाते हैं। फिर बाबा ने जो बताया है कि बेहद को पहले मेरा समझो, यानी ईश्वरीय कार्य को, अलौकिक सेवा को मेरा समझो, तो आपका लौकिक छूटेगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं, बेटर हो जाएगा। नहीं तो एक है मर्ज से पालना, एक है गुण से पालना। गुणों से पालना तो गुणवान बनेंगे सब, और मर्ज से पालेंगे, मर्ज नाम दिया बाबा ने मोह।
बेहद की जिम्मेवारी छोड़ फिर हद को पकड़ते हैं तो वो फर्ज नहीं होता, बाबा ने कहा है। उलझाते हैं उसको, वो मर्ज बन जाता है। जितना जितना उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना वो उलझता चला जाता है, ये सोच के कि मेरे पास मुरली के लिए भी टाइम नहीं, मेरे पास तो ज्ञान की स्टडी के लिए भी टाइम नहीं, योग के लिए तो हो ही नहीं सकता, इतने बजे ये काम, मेरा वो काम, मेरा वो काम, उसकी गिनती मिनती को भारी करते रहते। तो बाबा ने कहा उलझाते जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना, उल्फत में दोनों गए, माया मिली न राम। तो दोनों चले जाते हैं, दो जहां से चले जाते हैं जब अपनी लौकिक जिम्मेवारियों की लाइन बड़ी खींच देते हैं और अलौकिक को इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन जब अलौकिक कार्य पर आकर हम उपस्थित हो जाएं तो आखिर तो भगवान साथी है ना। तो उसने तो पहले ही कहा हुआ है, तेरे सब काम मैं करता हूँ। तो जो जो ईश्वरीय कार्य को ज्यादा समय और शक्तियां देते हैं उन सब को ये बात का पक्का अनुभव है कि उनका लौकिक छूटता, रुलता, बिगड़ता, उलझता नहीं है और ही सुलझता चला जाता है। लेकिन जो अलौकिक छोड़ के लौकिक को कस के पकड़ते हैं, इसको भी सुधार दूं, इसको भी ठीक कर दूं, इसको भी संवार दूं और कमा लूं और बना लूं और कर लूं, पहले घर तो ठीक कर लूं, पहले अपना घर तो देख लो, वगैरह वगैरह, वो उलझते ही मिलते हैं सदा। उन्होंने समझा ही नहीं है असली अपना घर क्या है। सृष्टि परिवार है, माँ बाप हमारे आए हुए हैं, पूरे सृष्टि परिवार की पालना का कर्तव्य है। विश्व परिवर्तन करना, इस बेहद कार्य में जो लग गया उसका हद का कार्य समर गया। हमने देखा है घरों को सुलझते संवरते स्वर्ग बनते, उलझने वालों को भी देखा है। तो कुल मिला के बाबा ने कहा है स्मृतियों का परिवर्तन है। जो कहा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, सिर्फ मोह नष्ट होने से स्मृतियां प्राप्त होती हो जरूर, अच्छे योगी बन जाएंगे, बाबा के स्मृतियों में चले जाएंगे, लेकिन अगर स्मृतियां परिवर्तन कर दी तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। स्मृति परिवर्तन क्या करनी है? हमारी गृहस्थी नहीं, बाबा के बच्चे, बाबा का परिवार, बाबा जाने हो जाएगा। उसको लिमिटेड समय और शक्तियां देनी है, जितने में बस फर्ज निभाया जाए। नहीं तो अगर बेहद का छोड़ हद पे जाने लगेंगे तो उलझ जाएंगे जरूर। जितना पकड़ेंगे उतना छूटता चला जाता है। इसलिए सिर्फ न्यारे होकर के निभाओ, पकड़ो मत। बात क्लियर हो रही है ना? मेरापन है पकड़ना, तेरापन है छोड़ना। तो उसको लूज होकर रखें तो अपने ईश्वरीय जीवन की पढ़ाई और मर्यादाओं के जो डूज और डोंट्स हैं, जो सेवाओं के कर्तव्य हैं, उसको प्रायोरिटी दे दें। प्रायोरिटी देते ही हमारा लौकिक कार्य भी संवरता है, लोक परलोक दोनों सुहेला, दोनों नहीं छूटते। लेकिन अलौकिक छोड़ के लौकिक पकड़ा तो दोनों छूटते। तो दोनों जहां से नहीं जाना है, दोनों जहां के मालिक हैं हम। संगम युग पर हम अपना अलौकिक कार्य भी बहुत अच्छा करते हैं तो लौकिक में भी टॉप जाते हैं, क्योंकि हम ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं दुनिया वालों के आगे कि मोह से मुक्त होके भी गृहस्थी बहुत अच्छी संभाली जा सकती है। ये तो दुनिया भी कर रही है कि ज्यादा और अटैचमेंट बढ़ाते जाते हैं। न्यूक्लियर फैमिली, हम दो हमारे दो, उसी के लिए जीना मरना। जितना ज्यादा दो के लिए दो कमा रहे हैं, कई बार एक के लिए दो कमा रहे हैं, 48 घंटा उनको कम पड़ता है कमाने को, एक नहीं पलता, वो भी बिगड़ जाता है। तो वो दुनिया वालों के आगे हम उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि मोह मुक्त होके गृहस्थी को स्वर्ग बनाया जा सकता है। और एक आत्मा में अनंत शक्तियां, अगर विश्व परिवर्तन के कार्य में लग जाओ, बेहद जिम्मेवारी समाज कल्याण की उठा लो, तो अपना नहीं बिगड़ता और ही संवरता जाता है। तो आज क्या बात गई हमारे अंदर?
स्मृति परिवर्तन। क्या स्मृति परिवर्तन करनी है? छोटा सा घर ही मेरा घर नहीं है, सृष्टि परिवार है, बड़ी गृहस्थी है हमारी और बड़ी जिम्मेवारी है, तो बेहद की जिम्मेवार आत्मा। उसमें हद तो बिगड़ेगा नहीं, संवर जाएगा। अगर बेहद माइनस करके हद का पकड़ा तो दोनों जहां से गए। हद तो फिर संवरता नहीं है। बाबा ने उसको कहा उसको और ही बिगाड़ते हो, बेहद छोड़ हद पकड़ते हो तो उसको और ही बिगाड़ते हो। लगता है फर्ज पालन कर रहे हैं, बन जाता है मोह का मर्ज। इसलिए स्मृतियों का परिवर्तन करने वाली मैं कौन? मैं हूँ नष्टो मोहात्मा। हाँ, यही तो बहुत पावरफुल स्मृति है। हम किसी के नहीं, कोई हमारा नहीं, पर हम सबके सब हमारे। विदाउट अटैचमेंट, न्यारे और प्यारे सब हमारे। यही तो पावरफुल स्मृति है सबसे।